हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने इंस्टाग्राम पर दी हुई है। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुन्नो नदी किस नदी में गिरती है? फ्रेंड, हमें ये बताना है कि कुन्नो नदी जो है वो किस नदी में गिरती है। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन है पार्वती नदी और चौथा ऑप्शन है बेतवा नदी। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, चंबल नदी। कुन्नो नदी चंबल नदी में गिरती हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड, हमें ये बताना है कि कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है वर्धन शिखर से, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी के पठार से, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वह है शिवपुरी के पठार से। कुंवारी नदी जो है वो शिवपुरी के पठार से निकलती हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पार्वती नदी किस जिले से निकलती है? तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है सीहोर, तीसरा ऑप्शन है होशंगाबाद और चौथा ऑप्शन है विदिशा। तो फ्रेंड, पार्वती नदी जो है वो सीहोर जिले से निकलती हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी का एक अन्य नाम सोनभद्र भी है? तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है सोन नदी और चौथा ऑप्शन है काली सिंध नदी। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है सोन नदी। मध्य प्रदेश की सोन नदी का एक और अन्य नाम सोनभद्र भी है। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा ऑप्शन है बैतूल, तीसरा ऑप्शन है होशंगाबाद और चौथा ऑप्शन है राजगढ़। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है बैतूल। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले में है। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। फ्रेंड, हमें ये बताना है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। तो पहला है हमारा उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है ओरछा, तीसरा ऑप्शन है मुरैना, चौथा ऑप्शन है मंडदीप। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है ओरछा। बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर स्थित हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है बेतवा नदी, तीसरा ऑप्शन है शिप्रा नदी और चौथा ऑप्शन है चंबल नदी। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है बेतवा नदी। विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर निकलती हैं? तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन है बैतूल, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर और चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। तो फ्रेंड, हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, इंदौर से। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से होकर निकलती हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? फ्रेंड, मध्य प्रदेश की गंगा
प्रदूषण के आधार पर किस नदी को बोला जाता है या कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी और चौथा ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, बेतवा नदी। प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कालियादेह प्लेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है केन नदी, दूसरा ऑप्शन है शिप्रा नदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी और चौथा ऑप्शन है चंबल नदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, शिप्रा नदी। कालियादेह प्लेस शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कोपरा, व्यामा और वीरियन सहायक नदियां हैं, ये किन की सहायक नदियां हैं? आइए वो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा केन की, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी की, तीसरा ऑप्शन है बेतवा की या चौथा ऑप्शन है ताप्ती नदी की। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, केन नदी की। कोपरा, व्यामा और वीरियन सहायक नदियाँ केन नदी की हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? फ्रेंड दोनों की समानता बताना है। तो पहला ऑप्शन है दोनों नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, दूसरा ऑप्शन है दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड हमारा दोनों वितरिका हैं और बहकर अरब सागर में मिलती हैं और चौथा ऑप्शन है दोनों ग्वालियर की नदियां हैं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, दोनों उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी में, दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी में। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मान किस नदी की सहायक नदी है? मान नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो पहला ऑप्शन है यमुना नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी और चौथा ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, नर्मदा नदी। मान नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो पहला ऑप्शन है उज्जैन में, दूसरा ऑप्शन है सागर में, तीसरा ऑप्शन है रीवा में और चौथा ऑप्शन है बैतूल में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, सागर में। जामनी नदी सागर पर उत्पन्न होती हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है वर्षा प्रयत, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय, तीसरा ऑप्शन है द्वीपीय या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश के नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामदोस भी है? तो फ्रेंड हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम नामदोस है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है पार्वती नदी और चौथा ऑप्शन है गार नदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का नाम नामदोस भी है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती हैं? तो पहला ऑप्शन है 1312 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1077 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1088 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 1210 किलोमीटर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर में बहती हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। फ्रेंड हमें ये बताना है कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। तो पहला ऑप्शन है 41, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 46 और चौथा ऑप्शन है 45। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है 41। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं। फ्रेंड हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी नदी हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो पहला ऑप्शन है चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है बेतवा नदी और चौथा ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो फ्रेंड ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती हैं। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ आंसर डी, ताप्ती नदी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से कौन सी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती हैं। फ्रेंड हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती हैं। तो पहला ऑप्शन है माही नदी, दूसरा ऑप्शन है वर्धा नदी, तीसरा ऑप्शन है बेनगंगा नदी और चौथा ऑप्शन है बारना नदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है माही नदी। माही नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पांडव जलप्रपात कहाँ पर हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है सागर के निकट, दूसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी के निकट, तीसरा ऑप्शन है रीवा के निकट और चौथा ऑप्शन है पन्ना के निकट। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है पन्ना के निकट। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट पर हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है बेतवा, तीसरा ऑप्शन है वर्धा और चौथा ऑप्शन है बेनगंगा। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा भी कही जाती हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है सोन नदी की, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी की, तीसरा ऑप्शन है यमुना नदी की और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, यमुना नदी की। यमुना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभगदी कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है पार्वती नदी को, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी को, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी को और चौथा ऑप्शन है सोन नदी को। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, सोन नदी को। सोन नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभगदी भी कहा गया है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नदियों का मायका किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश को, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश को, तीसरा ऑप्शन है बिहार को और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश को। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, मध्य प्रदेश को। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, इसीलिए नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है पार्वती नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है भालकुंड जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है बहुटी जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है केवटी जलप्रपात और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, भालकुटी जलप्रपात।
बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा भालकुंड जलप्रपात बनाती हैं या बनाया गया है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है चंबल नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन है बेतवा नदी के किनारे, या चौथा ऑप्शन है शिप्रा नदी के किनारे। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है ताप्ती नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है शिप्रा नदी और चौथा ऑप्शन है महानदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है रेवा नदी, तीसरा ऑप्शन है बेनगंगा नदी, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, रेवा नदी। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है? तो पहला ऑप्शन है शिप्रा नदी पर, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी पर और चौथा ऑप्शन है बेनगंगा नदी पर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, शिप्रा नदी पर। उज्जैन शहर शिप्रा नदी पर बसा है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बेतवा नदी को, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी को, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी को और चौथा ऑप्शन है पार्वती नदी को। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन है भेड़ाघाट, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन है डिंडोरी और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो आइए फ्रेंड हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, नर्मदा, सोन एवं जोहली नदी का उद्गम स्थल एक ही है, पर वो कौन सा है हमें वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है विंध्य की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है सिरोज, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है महादेव पर्वत। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा, सोन, जोहिल नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा ऑप्शन है रायसेन जिला, तीसरा ऑप्शन है सांची या चौथा ऑप्शन है होशंगाबाद जिला। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, रायसेन जिला। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चंबल नदी में नहीं मिलती हैं। फ्रेंड हमसे ये पूछा है कि चंबल नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती हैं। तो पहला ऑप्शन है काली सिंध, दूसरा ऑप्शन है शिप्रा, तीसरा ऑप्शन है केन नदी और चौथा ऑप्शन है बेतवा नदी। तो फ्रेंड चंबल नदी में केन नदी नहीं मिलती हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। फ्रेंड हमें ये बताना है कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा एवं माही नदी, दूसरा ऑप्शन है केन एवं बेतवा नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल एवं कालसिंधी नदी, चौथा ऑप्शन है पेज नदी और हिरण नदी।
तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, नर्मदा एवं माही नदी। नर्मदा एवं माही नदी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भेड़ाघाट जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है कपिलधारा जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है भालकुंड जलप्रपात और चौथा ऑप्शन है दूधधारा जलप्रपात। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पंचनन योजना जिसे अमृत क्रांति भी कहते हैं, कौन सी नदी पर सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पार्वती नदी पर, दूसरा ऑप्शन है काली सिंधी नदी पर, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, नर्मदा नदी। पंचतन योजना नर्मदा नदी पर सम्मिलित नहीं है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, ग्रेटर गगू बांध किस नदी पर है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है केन नदी पर, दूसरा ऑप्शन है शिवनी नदी पर, तीसरा ऑप्शन है उर्मिल नदी पर और चौथा ऑप्शन है बेतवा नदी पर। फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है केन नदी पर। ग्रेटर गगू बांध केन नदी पर नहीं है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कुंवारी नदी कहाँ से निकलती हैं? तो पहला ऑप्शन है अमरकंटक से, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी के पठार से, तीसरा ऑप्शन है वर्धन शिखर से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, शिवपुरी के पठार से। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है तवा नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी और चौथा ऑप्शन है बेतवा नदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है चंबल नदी। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती भी था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? फ्रेंड हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा जलाशय है जो चंबल नदी पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन है नागार्जुन सागर, दूसरा ऑप्शन है विंध्य सागर, तीसरा ऑप्शन है रिहंत और चौथा ऑप्शन है राणा प्रताप सागर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जलाशय चंबल की नदी पर बना हुआ है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है सोन नदी को, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी को, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी को और चौथा ऑप्शन है महानदी को। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है ताप्ती नदी को। मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी और चौथा ऑप्शन है महानदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, महानदी। मध्य प्रदेश की महानदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश के किन 2 नदियों द्वारा एकचूरी का निर्माण किया जाता है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है सोन एवं ताप्ती नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती एवं माही नदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा एवं ताप्ती नदी और चौथा ऑप्शन है माही एवं सोन नदी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की नर्मदा एवं ताप्ती नदियों द्वारा एकचूरी का निर्माण किया जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वर्धा एवं
बेनगंगा के संगम को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है जीवन रेखा, दूसरा ऑप्शन है संगम स्थल, तीसरा ऑप्शन है प्राणहिता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, प्राणहिता। वर्धा एवं बेनगंगा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, माही नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है बदनावर, दूसरा ऑप्शन है सरदारपुर, तीसरा ऑप्शन है गंधवानी और चौथा ऑप्शन है मनवार। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, सरदारपुर। माही नदी का उद्गम सरदारपुर स्थान से हुआ है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पहला ऑप्शन है चंबल नदी पर, दूसरा ऑप्शन है काली सिंध पर, तीसरा ऑप्शन है माही पर और चौथा ऑप्शन है तवा नदी पर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है तवा नदी पर। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बना हुआ है। तो आइए फ्रेंड इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है चंबल नदी को, दूसरा ऑप्शन है सोन नदी को, तीसरा ऑप्शन है बेतवा नदी को और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी को। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है सोन नदी को। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।